क्योंकि जैसे हमें पता चलता है ये वाक़यात का, और मॉर्निंग में मैं शिमला में था, शिमला से चला हूँ केवल इसलिए, और चलते हुए मैंने ये कहा, पहली बात तो मैं इस चीज़ को ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी ये किया है ये बहुत निंदनीय है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह का कार्य अशोभनीय तो बहुत निंदनीय है। और जिस शिक्षक ने ऐसा किया है उसके खिलाफ हमने मॉर्निंग में, हालांकि हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली थी, पर ये हमने सस्पेंशन जो है ये टीचर की कर दी है, ये हमने आदेश निकाल दिए हैं। और भले ही पुलिस छोड़ दे पर विश्वविद्यालय उसे नहीं छोड़ेगा, और हमारी कोशिश होगी कि अगर पुलिस वाले 1 साल की सज़ा देंगे, विश्वविद्यालय 2 साल की सज़ा देगा। ऐसा निंदनीय कार्य बहुत दुखद है। इस चीज़ को हम कतई इस कैंपस में, इस शिक्षा के मंदिर में आगे के लिए भी बिल्कुल ना तो ऐसा रिपीट होगा, ना कभी भूतपूर्व ऐसा हुआ है। इसकी भी हम तह तक जाएंगे कि हुआ क्या है और क्यों ऐसा हुआ है। और मैं यही कह सकता हूँ, विश्वविद्यालय अभी लड़की के जो फादर हैं वो मुझसे मिलने आए थे, तो उन्होंने कहा था कि उसकी पीएचडी, मतलब उसकी पीएचडी भी कंप्लीट होगी, पूरा विश्वविद्यालय उस परिवार के साथ खड़ा है, उसकी पीएचडी भी कंप्लीट होगी, उसका गाइड भी चेंज किया जाएगा, महिला गाइड उसको अलॉट की जाएगी, और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का जो है कार्य, निंदनीय कार्य, वो विश्वविद्यालय में कभी ना हो। गुरु शिष्य का रिश्ता जिस प्रकार तार तार हुआ है शिक्षा के मंदिर में, उसको किस तरह देखते हैं? और ये भी आरोप लग रहे हैं कि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय समय रहते जो है कार्रवाई करता तो इस तरह की घटना नहीं आती, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं जो है इस तरह की सामने आ चुकी हैं। नहीं, हमने कमेटी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है। जब हमारे समक्ष इस तरह का कोई मुद्दा आया है, हमारे पहले 2 बच्चों ने लिख के दिया था गाइड के बारे में, पीसी में ले जा करके हमने, वो चाहे मेल था चाहे फीमेल, हमने फीमेल की भी कंप्लेंट आई हमारे पास बच्चों की कि फीमेल गाइड्स की, और हमने गाइड तुरंत चेंज की है। इस तरह का हम कभी टॉलरेट ना कभी किया है, ना कभी आगे करेंगे। सर, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे जांच करेगी इस पूरे मामले में? बिल्कुल कर रही है। हमने जांच मॉर्निंग में बिठा दी है। मॉर्निंग में अभी तक हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली थी, हमने अपना एक्शन ले लिया, हमने सस्पेंड कर दिया उसको तुरंत। आगे के लिए भी हम पूरी इसकी बेस तक जाएंगे, और मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे, विश्वविद्यालय अपनी कार्रवाई करेगा और पूरी सजा देगा। सर, आगे इस तरह के मामले सामने ना आए, इसको लेकर किस तरह से कार्य जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी किया करेगी? नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पहले इस तरह की तमाम कमेटियाँ बनाई हुई हैं, और पहले भी मैं कह रहा हूँ कि पहले जो मामला इस तरह का संज्ञान में आता है, बल्कि मैं तो लड़की के पिता से बोल रहा था कि कभी आपको ऐसा आभास हुआ, अगर लड़की की कोई कंप्लेंट थी, हमारे पास कंप्लेंट देती तो हम तुरंत कार्रवाई करते। हमने आज तक भी कार्रवाई की, आगे भी कार्रवाई करेंगे। इस तरह का हम कभी प्रमोट नहीं करेंगे अपने पीछे। फिर हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, हम कहीं पीछे नहीं ना हटे ना हटेंगे। पीछे हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई थी, वो चाहे एक मिनट बच्चे मेरे को बोलिए, वो चाहे लेडी टीचर थी चाहे मेल टीचर था, हमने तुरंत एक्शन लिया, हमने गाइड भी चेंज किया। हम कतई ये, खासकर ये विश्वविद्यालय ऐसी घटना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पे बहुत शर्मनाक हरकत हुई है हमारे ही कैंपस यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे एक शिक्षक ने जो है अपनी जो डिपार्टमेंट की छात्रा है उनके साथ दुष्कर्म किया। जी, क्या आप चाहते हैं किस प्रकार की कार्रवाई शिक्षक के खिलाफ होनी चाहिए? कि हमारा जो परिसर है इस पर कुछ कार्रवाई करें, क्योंकि अभी एक रात बीत चुकी है पर लेकिन इनसे कमेटी नहीं बिठाई गई, तो हम चाहते हैं कि जो वो शिक्षक है उसको सस्पेंड किया जाए। परसों की घटना है कि विश्वविद्यालय के अंदर केमिस्ट्री में पढ़ने वाली शोधार्थी दीक्षा जिनका नाम है, और छात्रा के साथ उसी के ही गाइड द्वारा जो है वो दुष्कर्म किया जाता है। यानी कि टॉपिक के नाम पर कई समय से ब्लैकमेलिंग करते हुए वो प्राध्यापक छात्रा को बाहर ज़बरदस्ती बुलवाता है और उसके साथ दुष्कर्म करता है। ये कोई पहली घटना नहीं है इस हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में, ये घटनाएं पहले से होती आ रही हैं। चाहे वो 2016 की घटना की बात करूं तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस बॉयज़ हॉस्टल के अंदर वार्डन के ऊपर लगता है। 2021 की घटना की बात करूं तो देहरा के अंदर जो है वो इस तरह का ही एक और कांड सामने देखने को मिला। ये विश्वविद्यालय शिक्षा का जहां मंदिर है
उस शिक्षा के मंदिर में क्या कृत्य किए जा रहे हैं यहाँ के प्राध्यापकों द्वारा, इसलिए विद्यार्थी परिषद का आज ये प्रदर्शन था। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि ये जिस तरह के प्राध्यापक इस ऐसी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं और जो अभी इस घटना में दोषी हैं उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए जांच पूर्ण होने तक, और हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए ताकि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उन पर अभी तक भी पिछली जितनी घटनाएं हुई हैं उन पर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नहीं ली गई है, उसी का खामियाजा है कि ऐसी घटनाएं अभी भी इस कैंपस में हो रही हैं। इसलिए इस हाई पावर कमेटी के से हम तय सीमा के अंदर रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की जाए और ऐसे मामलों पर कार्रवाई करने की मांग जो है विद्यार्थी परिषद आज इस धरने के माध्यम से करती है। आज शाहपुर के कैंपस भी बंद है, आज देरा का कैंपस भी बंद है, और कैंपस बंद होने के पीछे का कारण है तो ये विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, वो प्राध्यापक जो शिक्षा देने की बजाय आज भक्षक बने हुए हैं, आज गुरु शिष्य की परंपरा को बदनाम करने का काम इस कैंपस में जहाँ हो रहा है उसके खिलाफ आज विद्यार्थी परिषद आंदोलन